यूट्यूब चैनल महेंद्र यादव कुशीनगर, कैमरामैन तजमुल अंसारी के साथ मैं माता कोटेश्वरी को साक्षात दर्शन करवाता हूँ। आपको लिए चलता हूँ भगवान बुद्ध निर्वाण स्थली कुशीनगर से 12 किलोमीटर दूर, ये दिखाते रहे, 12 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व स्थित मैनपुर कोट, कौवा बाड़ी नदी के किनारे घने जंगलों से घिरा हुआ माता कोटेश्वरी का मंदिर केनरा गुफा में माता कोटेश्वरी विराजमान रहती हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णित किया गया है कि माता कोटेश्वरी की पूजा अर्चना करने से भक्तगण का मुराद पूरी हो जाती है और एक माता कोटेश्वरी एक शक्ति पीठ के रूप में जानी जाती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल के लोग यहाँ आते हैं अपनी मुराद लेकर के, और माता कोटेश्वरी के दर्शन करने पर, पूजा अर्चना करने पर उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, मुराद पूरी हो जाती हैं। 12 महीने सोमवार और शुक्रवार को भक्तगणों का रैला लगा रहता है, जिसमें भक्तगण माता के दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए अपनी मुराद लेके आते हैं। दुख दिन, गरीब धनी, हर भक्तगण आते हैं माता के दरबार में, अपनी अर्जी लगाते हैं और माता कोटेश्वरी उनकी अर्जी स्वीकार करती है और उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। महाभारत में, ये पुराणों में कहा गया है कि दुर्योधन के प्रकोप से पांडव अज्ञातवास के लिए यही मैनपुर कोट भगवती, ये देवताओं का वन कहा जाता है, इसी जंगल के गुफाओं में अपना कुछ समय बिताए थे पांडव, और माता की आशीर्वाद से जो है वह फिर अपने उद्देश्य के लिए चलते बने। यहाँ 12 महीने शुक्र और सोमवार की भीड़ लगी रहती है माता की दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए दर्शन लगी रहती है, और भक्तगण आते हैं अपनी मुराद पूरी करते हैं। और बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में उल्लेखित किया गया है कि मल्लों की राजधानी कुशीनगर हुआ करती थी और मल्ल राजाओं का छावनी मैनपुर कोट हुआ करता था, और मल्ल राजाओं की कुल देवी माता कोटेश्वरी को ही मानते थे। जो भी युद्ध घोष या अपना कार्यक्रम करते थे, शुभ कार्य करने के लिए, मल्ल राजाओं ने माता कोटेश्वरी को पूजा अर्चना करने के बाद ही अपना युद्ध का उद्घोष करते थे और अपने शुभ कार्य प्रारंभ करते थे। ये भी 20वीं शताब्दी में यह भी मान्यता रहा है कि घने जंगलों के होने के कारण, बेतों का जंगल होने के कारण, यहाँ बंजारों का भी निवास, यहाँ भारी संख्या में निवास करते थे बंजारा, जो माता कोटेश्वरी को अपनी कुल देवी मानते थे। दैवी आपदा हो या जो भी आपदा हो, अगर आता था तो माता कोटेश्वरी को पूजा अर्चना करने से दैवी आपदा टल जाता था। ये मान्यता है, बंजारों की तरफ से पुराणों में लिखा गया है। और भक्तगण आते हैं और अपनी मुराद को पूरी करते हैं। ये जिन भक्तों की मुराद पूरी हो जाती है और
कोटेश्वरी माता के ट्रस्ट के द्वारा ये जो भक्तगण होते हैं वह अपना दान दे करके भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है माता कोटेश्वरी का। और पुलिस प्रशासन भी इसमें सहयोग करती है। महिलाओं की लाइन अलग रहती है और पुरुषों की लाइन अलग रहती है। जो कमेटी के सदस्य होते हैं वह एक एक करके, और यहाँ भक्तगण जो पुजारी होते हैं मेन मंदिर का, वह एक एक करके पूजा करवाते हैं और पुरुष का अलग लाइन लगी रहती है। कोई वायलेंस नहीं होता है, शांतिप्रिय तरीके से माता का दर्शन करते हैं। माता कोटेश्वरी के दर्शन करने के बाद सामने जो है हनुमान जी की मंदिर है, सामने हनुमान जी की मंदिर में भक्त अगर दर्शन करता है तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। हनुमान मंदिर के दर्शन करने के बाद राइट साइड में शंकर भगवान का भी मंदिर है, वहां भी भक्त जाते हैं, वहां दर्शन करते हैं, तब जाकर के भक्त की मुराद पूरी होती है और भक्त जो है आत्मसंतुष्ट हो जाता है। उसके बाद ये मान्यता रही है कि क्षेत्रवासियों का जो भी कार्य होता है माता के दर्शन से ही प्रारंभ होता है। जय माता दी, धन्यवाद। जैसी आपकी सूचना मिलता रहेगा वैसे आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय माता दी।